वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 7th का मैथमेटिक्स। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का। आप इसमें सीखेंगे नॉर्मल कंसेप्ट है जे कैसे हम लोग किसी चीज का सिंपल इंटरेस्ट से वैल्यू निकालते हैं। चलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए मेरी वीडियो में। और देखिए कंसेप्ट कितना अद्भुत कंसेप्ट है। देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसका जो नोट्स है पीडीएफ का, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, पढ़िए। कोई भी बुक हो आराम से बना सकते हैं। पहले कंसेप्ट महान होता है। कंसेप्ट अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, कोई भी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। आराम से सॉल्व कीजिए, डाउट हो पूछिए और बढ़िए आगे जिंदगी में। ठीक है, चलिए देखिए कंसेप्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही क्लियर है। सिंपल क्या है? सिंपल। सिंपल का मतलब होता है सामान्य, साधारण। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट का एसआई होता है। क्या होता है? एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट क्या? साधारण ब्याज। ठीक है बाबू। देखिए कुछ टर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? वीबीआई टॉपिक है। वीबीआई टॉपिक है तो कुछ हम टर्म्स सीखेंगे इसके अंदर। कुछ पद के बारे में जानेंगे कि क्या होता है टर्म्स के अंदर। जो टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट का है, देखिए ध्यान से। टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट मतलब, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत हम बहुत सारे टर्म्स के बारे में मीनिंग जानेंगे। इसी को टर्मिनोलॉजी कहते हैं। चलिए देखिए कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। पहला हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है। पहला क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं लेन देन। क्या कहते हैं? लेन देन कहते हैं। पढ़िए क्या कहता है। एक्सचेंज ऑफ मनी आइदर डेबिट और क्रेडिट नोन एज ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज ऑफ मनी आइदर डेबिट और क्रेडिट, क्या लिखा? नोन एज। देखो, बैंक में हम जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो क्या करते हैं? या तो पैसा को हम लोग निकालते हैं। डेबिट का मतलब होता है निकासी, या हम जमा करते हैं। आप देखिए कभी कभी मैसेज आएगा बैंक से, अमाउंट डेबिटेड, मतलब आपके अमाउंट बैंक से अकाउंट से पैसा कट गया। मैसेज आता होगा, योर इतना अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, आपके इतना पैसा कट चुका है। राइट, हैज बीन डेबिटेड या हैज डेबिटेड। ठीक ना, हैज डेबिटेड, हैज बीन डेबिटेड, हैज डेबिटेड। ठीक है, इतना कट चुका है। राइट, आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, क्रेडिटेड लिखा रहता है। बोलिए, आप गूगल पे फोन पे आता होगा मैसेज तो देखते होंगे इस तरह का चीज है। मोबाइल में मैसेज रहता है। राइट, तो डेबिट का मतलब होता है निकालना और क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। तो जमा करना और निकालना जो तरीका है, इसी को ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो देखते हो कभी कभी कहा जाता है कि ट्रांजेक्शन का स्लिप दे दो। तो फोन पे की हिस्ट्री में जाते हैं, उस पर क्लिक करते हो, ट्रांजेक्शन का स्लिप आता है, यानी क्या लेन देन किए हैं उसी का हिस्ट्री रहता है। तो इसको ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आया? पैसा जमा करना या निकालना, इस मेथड को हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत। ये सब चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में भी। देखिए ध्यान से, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बैंक और एजेंसी। क्या होता है बैंक और एजेंसी? पढ़िए। ए बॉडी मे और मे नॉट बी ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम वेयर वी कैन टेक सम मनी एज लोन। ए बॉडी मे और मे नॉट बी ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम वेयर वी कैन टेक some money as a loan।
ऋण क्या? ऋण। कहते हैं एक बॉडी है, एक बॉडी मतलब एक अंग है, अंग मतलब शरीर का अंग नहीं, एक अंग मतलब एक टुकड़ा, कोई इंसान, कोई आदमी, कोई या कोई बॉडी, कोई संस्था। वो हो सकता है पार्ट भी हो गवर्नमेंट का और नहीं भी हो सकता है, जहां से हम लोग ले सकते हैं कुछ पैसा कर्ज के रूप में। उसी को हम लोग बैंक या एजेंसी कहते हैं। आप जानते होंगे जिसके पिताजी बैंक मैनेजर होते हैं, वो जानते हैं बच्चे कि कैसे उनके पिताजी अब लोन के बारे में उनको बताते हैं कि आज मेरे यहाँ से इतना आदमी लोन ले गया। तो जनरली बैंक में ये सब जो सिस्टम होता है, बैंक ही का सिस्टम है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये बैंक का ही पढ़ाई है। क्या है ये? कंप्लीटली बैंक का पढ़ाई है। बैंक में ट्रांजेक्शन होता है, लोन अमाउंट जमा करते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी है। तो अगर किसी के पिताजी बैंक मैनेजर है तो बेहतर समझते होंगे। आप भी समझिए, आप लोग की भी जरूरत है। समझ रहे हो बात को? देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है बढ़िया से? हाँ, देखिए, आइए ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है अब लेंडर के बारे में जानते हैं। तीसरा है लेंडर। लेंडर, ठीक है। लेंडर का मतलब होता है देने वाला। देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से। द बैंक और एन इंडिविजुअल, ये बैंक भी हो सकता है और कोई व्यक्तिगत भी हो सकता है। द बैंक और एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल राइट, और सम अदर एजेंसी, और सम अदर एजेंसी राइट, फ्रॉम विच वी borrow money is called lender राइट। कहता है, पढ़िए क्या कहता है। द बैंक और एन इंडिविजुअल, ये बैंक हो सकता है या किसी खास व्यक्तिगत इंसान से भी आप ले सकते हैं, और सम अदर, या किसी एजेंसी से ले सकते हैं, बैंक वगैरह से, जिससे आप उधार लेते हैं पैसा। क्या लेते हैं? पैसा। उसी को हम लेंडर कहते हैं। जो पैसा आपको दे दे वो लेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंडर कहलाता है। मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। पैसा निकासी, निकालना या जमा करना ट्रांजेक्शन कहलाता है। बैंक और एजेंसी क्या होता है? ये गवर्नमेंट का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी, जिससे हम पैसा लोन के रूप में लेते हैं। लेंडर जो पैसा देता है वो एजेंसी हो सकता है, कोई खास इंसान हो सकता है। लोन के रूप में उससे पैसा लेते हैं एजेंसी से, और उधार लेते हैं पैसा, उसको लेंडर कहा जाता है। अद्भुत, कोई दिक्कत? चलो देखिए, अगला है बोरोवर। क्या है? बोरोवर का मतलब होता है उधार लेने वाला। उधार लेने वाला, यानी कर्ज लेने वाला, ठीक है। बोरोवर के बारे में जानते हैं, देखिए ध्यान से, क्या पढ़िए। बोरोवर मतलब होता है द पर्सन और ए कंपनी, द पर्सन और अ, कोई इंसान है या कंपनी है राइट, हु बोरोज मनी, जो पैसा लेता है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बोरोवर, उसको बोरोवर कहते हैं, ठीक है। उधार लेने वाला। अगला कंसेप्ट है लोन। लोन को हिंदी में हम लोग कर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ज कहते हैं लोन को। देखो, द मनी, द मनी बोरोड है ना,
इज नोन एज लोन। जो पैसा हम उधार चुन लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, लोन। ये पर्सन है या कंपनी है तो पैसा लेता है उसको बोरोवर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय ऑफ एसआई। एसआई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा बंधुगण। पढ़िए क्या लिखा है, व्हेन वी बोरो सम मनी फ्रॉम ए लेंडर। क्या है, हम लोग क्या करते हैं, व्हेन ए बोरोवर, बोरोवर है क्या है, बोरोवर मतलब क्या होता है, उधार लेने वाला। उधार लेने वाला क्या करता है ना, बोरोज, ये क्या करता है, उधार लेता है। बोरोज क्या, सम मनी, उधार लेता है, उधार लेता है। क्या लेता है उधार, कुछ पैसा लेता है। क्या लेता है, अब भाई किससे लेगा, लेंडर से। किससे, उधार लेने वाला से, उधार देने वाला से, उधार लेगा। सही बात है, बोलिए। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है या सी हो सकता है। बात सही है, कोई दिक्कत। ऑल्सो मेक्स ए प्रॉमिस, और वादा करता है ना। क्या करता है, वादा करता है। ये बोरोवर क्या करता है, वादा करता है लेंडर से। क्या वादा करता है, प्रॉमिस करता है। वादा करता है, क्या वादा करता है, पढ़िए। टू रिटर्न इट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड टाइम, कि पैसा हम रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे, टू रिटर्न, कब रिटर्न करेगा, स्पेसिफाइड टाइम, जो समय लिया है उसमें, राइट। सही बात है। अब देखो, जब इतना बात है तो जब एंड हो गया उसका ये स्पेसिफाइड टाइम, ये एंड हो गया, क्या चीज, स्पेसिफाइड टाइम, ये जो बोरोवर होता है इसको पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, जो वो बोरो किया था वो पैसा प्लस जो उधार लिया था, है ना, बोरोड मनी, प्लस क्या लिया उसके बाद, नॉट ओनली टू पे द मनी विच ही हैड फ्रॉम बोरोड बट आल्सो टू पे सम एडिशनल मनी, कुछ एक्स्ट्रा मनी, एडिशनल मनी भी उसको देना पड़ता है। एडिशनल मनी भी उसको पेड करना पड़ता है। एडिशनल मनी फॉर यूजिंग लेंडर्स मनी। क्यों एडिशनल, ये सब ये पूरा क्यों देना पड़ता है, क्योंकि उसने लेंडर का अमाउंट लिया था। लेंडर्स मनी का वो क्या किया है, यूज किया है। बात सही है। देखो ध्यान से, वापस से कंसेप्ट देखो क्या है कि भाई आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा आपको पढ़ना है कि कोई भी पर्सन, ऐसा ही करो, पर्सन क्या किया, बोरोवर होता है, उधार लेने वाला। क्या उधार लेने वाला किया, पैसा लिया, बोरो किया यानी उधार लेता है क्या, कुछ पैसा। कुछ पैसा किससे लेता है, लेंडर से, उधार लेने वाला। ठीक, लेंडर को क्या करता है, प्रॉमिस, कि भाई आपको रिटर्न कर देंगे इतना टाइम में। ठीक, जब टाइम खत्म हो जाता है तो बोरोवर जो लिया है पैसा उसको क्या पे करना पड़ता है, जो पैसा वो लिया था वो भी, और प्लस में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज। गांव में सुना होगा जिसको सूद कहते हैं। क्या कहते हैं, सूद कहते हैं। इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। जो कहते हो कि इंटरेस्ट लग जाएगा, लोन का पैसा कट रहा है, इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, उसी को कहते हैं। उसको पेड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसने जिससे पैसा उधार लिया था उसका पैसा वो यूज किया है। यूज किया तो वो बोलेगा भैया मेरा पैसा यूज कर दे, हमको क्या फायदा होगा। तो हमको फायदा ये होना चाहिए कि आप ये पैसा लिए हैं इतना दिन के लिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी हमको देना पड़ेगा। सही बात है ना। गांव में कहता है मेरा पैसा लिया है तो सूद दे देना पड़ेगा, राइट। इसी को सूद देना कहते हैं। समझ में आया बाबू, चलिए कोई दिक्कत, इसको मिटाएं, समझ में आया, आइए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये जो लेंडर्स का मनी यूज किया ना, ये जो एडिशनल मनी यूज किया
इसी को इंटरेस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहते हैं। हिंदी में इसको ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ब्याज। समझ में आया। चलो, देखिए अब हम लोग कुछ डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, परिभाषा। क्या है, पहला है प्रिंसिपल, क्या है, इसको हम लोग कैपिटल पी से दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। हिंदी में इसको मूलधन कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, कोई दिक्कत। कैपिटल पी से इसको दिखाते हैं, पढ़िए क्या लिखा है, द मनी बोरोड बाय ए बोरोवर, मनी बोरोड बाय अ बोरोवर, राइट, पैसा लिया जाता है बोरोवर के द्वारा, लेने वाला के द्वारा, यानी कर्ज लेने वाला आदमी है, ठीक। तो जितना पैसा लिया ये मनी ही प्रिंसिपल कहलाता है। जितना पैसा तुम, मान लो कि तुमने प्रिंसिपल किसी आदमी से 5,000 रुपया लिया, कितना लिया, सही बात है। आगे पढ़ो, इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं और एक और भाषा में इसको सम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सम, टोटल या सम, ठीक है। आगे पढ़ो, फिर कहता है इंटरेस्ट, क्या है, हिंदी में इसको ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्याज। पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा, इंटरेस्ट को हम लोग आई से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, कैपिटल आई, सही है। देखिए द एडिशनल मनी, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर, है ना, जो उधार लेता है, उधार लेने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पेड करता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। क्यों, बोरोवर टू द लेंडर, लेंडर को देता है, किसको देता है बोरोवर, लेंडर को देता है। भाई क्यों देता है, कि लेंडर का पैसा वो मनी का यूज किया है, मनी का क्या किया है, वो यूज किया है, बात सही है। चलिए, कोई दिक्कत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। यही जो ये एडिशनल मनी होता है, यही इंटरेस्ट कहलाता है, सही बात है। अब अगला है अमाउंट, क्या है ना, कोई दिक्कत। अमाउंट को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, टोटल मनी जो बोरोवर पेड करेगा, द टोटल मनी विच द borrower pays back to the lender at the at the end of the specified time, specified time period is called
द अमाउंट इज कॉल्ड द अमाउंट। वापस से सुनिए बात को, मैंने कहा कि जो पैसा, कितना पैसा, ये टोटल पैसा, ये क्या, टोटल पैसा जो बोरोवर यानी उधार लेने वाला इंसान पे बैक यानी वापस से उधार देता है जिससे वो लिया है, किसको, लेंडर से लिया, लेंडर को देगा कब, जब अंत हो जाएगा उसका जो दिया गया वादा किया गया था समय, वो है ना, उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर अमाउंट को कैपिटल ए से दिखाते हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो टोटल पैसा हम लिए थे कितना, पी लिए थे, उसमें क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट आई, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, पी प्लस आई, पी प्लस आई, अमाउंट का फॉर्मूला हो गया पी प्लस आई, जो पी प्रिंसिपल आई पर इंटरेस्ट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या प्यारे बंधु, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ये सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। अच्छा मान लो कि हमने कहा कि 5,000 रुपया लिया और इंटरेस्ट जो है 10% लगा, कितना लगा, 10% लगा। अब देखना कैसे अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया तो क्या लिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसके ऊपर लगा, इसी के ऊपर ना, तो इंटरेस्ट होगा कितना, 5,000 का 10%, 10/100, राइट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 500। अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 500 यानी 5,500 अमाउंट हो गया आंसर, यानी बाद में आपको पेड करना पड़ेगा 10% पर एनम। एनम का मतलब होता है एक साल में, कितना, एक साल बाद वो देगा, क्योंकि वादा किया था कि एक साल तक पैसा रखेंगे 10% आपको देंगे, पर हर पर एनम मतलब वार्षिक होता है, क्या होता है, वार्षिक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो लास्ट में 5500 रुपया, देखो देखो लिया 5,000 दिया 5500, क्यों, क्योंकि उसको मान पेड किया, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं मतलब कोई आपका दोस्त है तो आप मत दीजिए उसको, मतलब मत दीजिए क्या, अगर वो नहीं लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये दुनिया तो आप जान ही रहे हैं कैसा है, तो लेगा ही पैसा, समझ रहे बात को, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दे देते हैं। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं नाउ, अब बारी आ गया भैया क्या चीज का, सिंपल इंटरेस्ट का, किसका, कि इस वक्तव्य को समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमने प्रिंसिपल, हमने इंटरेस्ट, हमने अमाउंट सब कुछ को देख लिया, और अब हम क्या देखने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। पर ये क्या लिखा है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली on the original, on the original principle, throughout the loan period, throughout the loan period, it is called simple interest। देखो ध्यान से, अब क्या कहता है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, अगर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, भाई कैसे लिया जा रहा है इंटरेस्ट, कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब बराबर ढंग से, यूनिफॉर्म मोशन समझते होगे, लगातार, लगातार मतलब होता है बराबर, जैसा इस साल लिया वैसे अगला साल, वैसे अगला साल, ठीक ना, यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, किस पर पैसा लगेगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, मतलब शुरुआत में जितना अमाउंट लगा था उसी पर इंटरेस्ट लगेगा, थ्रू आउट द लोन पीरियड, मतलब जब तक लोन का समय है तब तक सेम इंटरेस्ट लगेगा, उसी पैसा पर लगेगा, उसी को सिंपल इंटरेस्ट कह देते हैं। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसा है ना, इंटरेस्ट कहिए या सिंपल इंटरेस्ट कहिए, बात क्या हो गया, बराबर, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट जो है वही सिंपल इंटरेस्ट क्यों बन जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली है, मतलब समान रूप से लगेगा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, जो अमाउंट हम शुरुआत में लिए थे उस पर। एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं, लेट हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो है वो p रुपीज है, ठीक है। अब पढ़िए कहता है, रेट जो है, रेट का मतलब होता है
किस रेट पर लिया है, कितना परसेंट, रेट मतलब होता है ब्याज दर, ब्याज का दर कैसा है, ठीक है। रेट हमेशा देखो आर परसेंट है, क्या था, आर परसेंट, कैपिटल आर परसेंट, रेट को आर से दिखाते हैं, आर परसेंट पर एनम है, सालाना लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट मान लो कि आपके पास इंटरेस्ट 100 रुपया का, कितना, 100 रुपया का, 100 रुपया का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 100 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन आर एस रुपीज 100 फॉर 1 ईयर, एक साल में कितना लग रहा है आर, ठीक है। अच्छा, तो 1 रुपया पर कितना लगेगा, बोलो, आर बाय 100, 100 रुपया पर कितना लग रहा है, 1 रुपया पर आर बाय, तो यही इंटरेस्ट पी रुपया पर कितना लगेगा, आर बाय 100 इंटू, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा, एक साल के लिए ये था, 2 साल के लिए मान लो कितना लगता, आर बाय 100 इंटू 2, राइट। अच्छा, ऐसा करते जाएगा, आप हम कितना टी, टाइम कितना ले रहे हैं, टी ईयर्स, टी ईयर्स कितना, तो टी साल के लिए कितना लगता, बोलो, आर इंटू टी बाय 100, 2 साल के लिए, सिर्फ 30 साल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 1 रुपया पर था, अगर पी रुपया पर बात होता तो यही चीज कितना बन जाता, फिर मल्टीप्लाई हो जाता, ये बन जाता पी आर टी अपॉन 100, पी रुपया पर बात होता तो पी आर टी अपॉन कितना बन जाता, 100, कितना बन जाता, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। देखिए ध्यान से, 1 रुपया के लिए इतना है ना, एक साल के लिए, एक साल के लिए 1 रुपया पर, नहीं गलत हम कर दिए क्या, हाँ एक साल, 1 रुपया पर एक साल के लिए आर बाय 100, तो अगर 30 साल होता तो आर टी बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, और पी रुपया पर होगा तो उतना रुपये से गुना हो जाएगा, राइट। देखो ध्यान से, देखिए बड़ो ध्यान से, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जहां पी क्या हो गया, प्रिंसिपल, आर क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरली ये परसेंटेज वगैरह में दिखा रहता है, राइट, कोई दिक्कत, और टी कितना हो, कितना समय के लिए, टाइम पीरियड, ये हमेशा ईयर्स में रहेगा जनरली, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो रेट हमेशा परसेंटेज में ही होता है, तो सिर्फ वैल्यू लिखे, रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है, तो आर परसेंटेज में पाई बाय 100 नहीं करना है, सिर्फ आर का वैल्यू लिखना है। अगर हम 10% लिख दिए तो आप सिर्फ 10 का यूज कीजिएगा, मतलब ये नहीं आप 10/100 यूज कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक, सिर्फ 10, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा, सही है। आगे देखिए, कन्वर्जन, कभी कभी वो समय जो है अल्टर पल्टर दे देगा, अल्टर पल्टर का मतलब जो होता है वो आपको अर्ली नहीं देके कम दे देगा। एक ईयर में जानते हो कितना दिन होता है, कितना होता है, सही बात है, और कितना मंथ होता है, 12 मंथ्स होता है, बात सही है, बोलो। अच्छा, हाफ ईयर मतलब कितना, 365/2 डेज हो जाएगा, या फिर 6 मंथ हो जाएगा, आधा साल मतलब यही ना होगा, कोई दिक्कत, समझ में आया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था, आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कीजिए सबके साथ। थैंक यू सो मच, क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए बेस्ट वीडियो है, बनाइए, सॉल्व कीजिए, पढ़िए, थैंक यू।